हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप कि आपको इससे पहले के ट्यूटोरियल भी समझ में आ रहे होंगे। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड यस, हमारा लाइक अगर आपको डिटेल में सीखना है प्रोग्रेसिव डाई, मोल्ड डिज़ाइन, कैटिया, एनएक्स, सॉलिड वर्क्स, तो अब आप हमारा मेंबरशिप प्लान ले सकते हो। एंड अगर उससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ओके। तो आज जो हम बनाएंगे वो हम आइस ट्रे की मॉडलिंग करेंगे। आइस ट्रे आप किस तरीके से बनाओगे, आप कैसे, आपका उसमें कौन कौन से कमांड यूज होंगे, इजीली आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसमें कुछ कमांड्स वैसे हैं जो आप इससे पहले के ट्यूटोरियल में आपने नहीं किया है, तो वो कमांड हम यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग अभी डायमेंशंस ले लें। एंड अगर आपको ये ड्राइंग आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि देन हम आपको पीडीएफ बाय मेल शेयर कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आपका जो क्यू ट्रे आपका जो मोल्ड है उसका वो आपका बनेगा। तो उस केस में सबसे पहले हम यहाँ से डिज़ाइन फीचर से यहाँ हम ब्लॉक लेंगे। ब्लॉक हमने डायरेक्टली यहाँ से जो डायमेंशन लिया वो मैंने 285 एंड 105 का ले लिया। एंड जितना आपको कट करना है उसके अकॉर्डिंग आप डीप भी लो तो वो आपका माइनस ही होगा। ओके, नाउ अब हमें इस पर जो बनाना है तो वो हमने स्केच किया यहाँ से, जो हमें मोल्ड बनाना है तो यहाँ पे ओके किया। नाउ अब यहाँ पे आप डायरेक्टली रेक्टेंगल एक बना लो एंड उसके बाद आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसकी डायमेंशनिंग की, तो डायमेंशनिंग में आप ये जो आपका वैल्यू है, सॉरी, ये जो डायमेंशन है आपका 30 है, हम 30 रहने ही देते हैं। एंड ये जो आपका डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये हम 5 कर देते हैं। एंड देन आपका ये जो डायमेंशन है ये 37 ना करके हम 45 कर देते हैं। ये देखो। ओके, ना अब हमें जो इसका कट करना है तो कट करने के लिए हम डायरेक्टली एक्सट्रूड लेंगे इसमें। अब ये चीज़ आप ध्यान देना कि इसमें आपका कुछ एंगल होता है। सी आपका ये जो जब हम ट्यूब होता है तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल होता है। ये एंगल आप कैसे लाओगे इस केस में? देखो, ये आपका स्ट्रेट है एंड ये आपका स्टार्टिंग है, तो आप ये जो वैल्यू है 0 ही रखना। एंड ये आपका -25 मैंने नीचे गई -25। एंड यहाँ पे ड्राफ्ट जो है वो आप फ्रॉम सेक्शन, डेट मीन्स कि ये सेक्शन जो है उससे आपका 6 डिग्री आपका अप जाएगा। आप डिग्रीज आप बढ़ा भी सकते हो, तो आप देख लो कि आपको कितना करना है। तो 10 आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, तो -8 हमने कर दिया। ओके ओके, ना सब्सट्रैक्ट किया एंड सॉरी, इसमें भी आपका अप्रॉक्स 6 डिग्री दिया हुआ था, हम अभी 6 डिग्री ही लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से मैंने -6 डिग्री ही ले लिया। ना अब इसमें ये देखो, आपको ओके करो, अप्लाई करो। ओके, ना अब हमें ये जो कर्व है ये स्केच आपको चाहिए नहीं, मैंने हाइड कर दिया। अब हम इसमें फिलेट यूज करेंगे ताकि आपका ये फिनिशिंग में एज कॉर्नर ना रहे। तो हमने यहाँ से एज ब्लेंड पे गए। एज ब्लेंड में आपका अगर हम ओवरऑल इसमें रेडियस देखते हैं तो ये हमारा 2 का रेडियस है, तो यहाँ पर मैंने 2 का रेडियस दे दिया। तो सेम तो यहाँ से हमने सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करके एंड ये दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ओके, इन सबको करके मैंने 2 का रेडियस दे दिया एंड यहाँ से ओके किया। ना अब हमें इसी चीज़ को पैटर्न करना है। इधर से 6, 7, 8 जितना लंबा आपको ट्रे चाहिए आप, मैंने जितना का डिज़ाइन ये जो जितना आपका बॉक्स बना है उतने में ही आएगा। तो यहाँ पर आप पैटर्न में जाओ और ये जो एजेज है ये आप ये सेलेक्ट करो एंड फीचर्स में एज ब्लेंड भी आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि 10 आपका लीनियर है, यहाँ पे वेक्टर, आप एज को भी ले सकते हो या फिर हमने वेक्टर सेलेक्ट किया। नाउ अब यहाँ पे ये देखो आइटम है आपके पास, आप यहाँ पर आप ये चीज़ें इंक्रीज करके देख लो कि आपको कितना आ रहा है। तो ये चीज़ आप कैसे शो रिजल्ट आप करके देख लो। तो ये देखो, ये आपको ऐसे शो होगा। एंड आपको और अगर ये इंक्रीज में चाहिए तो हम यहाँ पे, आपको 7 चाहिए, 8 चाहिए, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे हम 7 करके भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने ये भी ले लिया और शो रिजल्ट किया, ये देखो।
ओके ना, ये ओके है। अगर आप चाहो तो इसको 7 भी आइटम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने इसको ओके किया, ये देखो। अब हमें यही चीज़, सॉरी सेम चीज़ जो पैटर्न है, हमने पैटर्न दूसरी तरफ भी चाहिए था, तो हमने सेम सेलेक्ट किया एंड यूज डायरेक्शन 2 पे क्लिक किया। तो यहाँ पर भी मैंने काउंटेंट पिच दिया और आइटम 2 है, डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट किया। और ये जो है ये देखो, ये देखो इतने पे अगर हम देखते हैं, शो रिजल्ट आप करके देखो। ये देखो कि आइदर आप यहाँ से कम कर सकते हो जो डिज़ाइन है, अदरवाइज आप यहाँ से ऑफसेट रीजन कर सकते हो या मूव फेस, ये आप सेलेक्ट करो। एंड आपको जितना लग रहा है कि नहीं इसको और होना चाहिए, तो आप इस चीज़ को आप यहाँ से एक्सटेंड कर दो। ये देखो, तो जितना आपको एक्सटेंड करना है आप वो एक्सटेंड कर सकते हो। हमने यहाँ से 5 का एक्सटेंड किया एंड ओके किया। ओके, तो ये बेनिफिट होता है, ऑफसेट रीजन भी आप कमांड इसमें यूज कर सकते हो। नाउ अब इसी में आपका ये जो चीज़ है ये मुझे रिमूव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है सेल कमांड, क्योंकि अगर आप कट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो अब हम इसमें शेल कमांड यूज करेंगे। शेल कमांड यूज करने के लिए तो यहाँ से हमने शेल कमांड लिया। शेल कमांड में हमने ये फेसेस सेलेक्ट किए जिसको रिमूव करना है। यहाँ से मैंने सारे फेसेस सेलेक्ट किए। ये जो एरर आ रहा है, एक्चुअली एरर ये है, सबसे पहले हमें ये जो बॉटम फेस है वो भी हमें रिमूव करना होगा, बिकॉज जब सारे रिमूव हो जाएंगे तो बॉटम फेस आपका किसके साथ सेलेक्ट रहेगा। तो डेट्स वाई आप बॉटम फेस को भी आप सेलेक्ट करोगे, देन आपका ये रिमूव होगा। एंड थिकनेस मैंने 1 दिया। ओवरऑल आप इसमें देख लो कि जो थिकनेस है वो आपका यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 ही कैरी करके चलते हैं। तो यहाँ से मैंने ओके किया। ओके, तो ये देखो ये मेरा बन गया, आप इसका देखो, ठीक है ना। अब हमें ये जो चीज़ें है यहाँ पे आपको एज ब्लेंड, लाइक आपको थोड़ा सा रेडियस आपका 10 का आपको यहाँ पर भी देना है। एंड ये जो आपको फॉर सपोर्ट के लिए यहाँ पर देखो, अगर आप ओवरऑल ऐसे देखते हो तो यहाँ पर देखो कि ये जो डायमेंशन आपको 4 दिया हुआ है, तो ये जो 4 है ये आपका फॉर सपोर्ट के लिए आपको जो एक्स्ट्रा हम में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर फिलेट दे देते हैं कि एज ब्लेंड। एज ब्लेंड मैंने यहाँ पे दिया फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आप देख लो कि आपको 10 है तो 10 ओके है, या फिर आपको कुछ कितना थोड़ा ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दिया मैंने एंड यहाँ पे आप 10 देकर देख लो आपको प्रीव्यू हो रहा है। ओके, तो आई थिंक 10 ज़्यादा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 8 दिया। 8 इज़ ओके। ओके, तो हम यहाँ पर 8 देते हैं एंड ओके। ये देखो ना, के लिए जो रेक्टेंगल बनाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ से आप प्लेन लो। प्लेन लेने के बाद मैंने ये जो एज है ये इसके एज पे मैंने एक प्लेन ले लिया एंड हमने इसी पर स्केच करेंगे। ऑन प्लेन है, मैंने इसी प्लेन पे स्केच किया। ओके, तो ये जो अब आपका पोर्शन है, हम यहाँ पर लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये मैंने वहाँ पे 1 का दे दिया थिकनेस, एंड 1 का थिकनेस देने के बाद ये हमने क्लोज किया। ये हमारा क्लोज, ये जो हमारा इस पे है, लाइंस पे है, ये हमारा देख लेना आप कि ये लाइन पे होना चाहिए और ये क्लोज्ड होना चाहिए ना। अब हम इसी चीज़ को पूरे इसके अराउंड में करना है, एजेस के अराउंड में, तो हम यहाँ पर कमांड लेंगे स्वेप्ट। स्वेप्ट कमांड लेने के बाद आप यहाँ से सबसे पहले ये प्रोफाइल सेलेक्ट करो एंड गाइड कर्व में मैंने ये यहाँ से टेंजेंट कर्व आप लेना। टेंजेंट कर्व में मैंने ये सिलेक्ट किया एंड इसके टेंजेंसी में ये देखो ये आपका सारी चीज़ें आ गई ना। यहाँ से हमने ओके किया, यहाँ पे सॉलिड ही रखना आप एंड ओके। ये देखो ये जो लेंथ है ये हमें 4 का चाहिए था, तो एक्चुअली यह भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ भी लग रहा है। अगर आप इसको ड्राइंग को देखोगे तो इसमें आपका ये देखो 4 का आपका लेंथ है। तो उस केस में हम ये जो ड्राइंग है ये इस स्केच को हम पहले एडिट कर देते हैं। ये मैंने 4 का किया एंड यस फिनिश। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। नाउ
हमें इन बॉडी को एक करना है बिकॉज ये अलग अलग बॉडी है। देन हमें यूनाइट करेंगे। यूनाइट करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया दोनों को एंड मैंने यहाँ से ओके किया। ओके, तो ये मेरा एक बॉडी में कन्वर्ट हो गया ना। अब इस पे हमें मटेरियल अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम दे सेम आप व्यू में व्यू में जाओगे। अगर आप ट्रू शेडिंग से देना है तो भी आप दे सकते हो, सिंगल कलर देना है तो एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले से आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से ट्रू शेडिंग लिया एंड ये देखो ये आपका फाइनल आपका ये बन गया। तो आई होप कि आपको इसे समझ में आया होगा। इसमें हमने ज़्यादा कमांड्स भी यूज़ नहीं किए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा एंड इसका आपको डायमेंशन चाहिए तो हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे जिसमें हम और भी न्यू कमांड्स आपका करेंगे एंड आई होप कि आप हमने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सॉल्यूशन को और करे अपने गैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।